शिमला में सीमेंट फैक्ट्री विवाद पर सीएम का बयान। ट्रक ऑपरेटरों और कंपनी प्रबंधन से की गई वार्ता, जल्द समाधान निकालने का प्रयास कर रही सरकार। हिमाचल प्रदेश के पेपर लीक मामले में सीबीआई ने जांच में की तेजी। सीएम ने पेपर लीक मामले पर दी प्रतिक्रिया, कहा पिछले 5 सालों में 60% पेपर हुआ लीक। और माइनिंग को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट, गैर कानूनी तरीके से माइनिंग करने वालों पर होगी कार्रवाई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दिए निर्देश। केंद्रीय बजट की पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने की तारीफ, बजट को रोजगार सृजन का दिया करार और कहा बजट में जरूरतमंद के हितों का रखा गया विशेष ध्यान। और डायरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, धर्मशाला में 2 दिन में 28 से अधिक मामले आए सामने। रैपिड एक्शन टीम बनाकर हो रही मामले की निगरानी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर शिमला से है, जहां पर सीमेंट फैक्ट्री विवाद को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि सरकार ट्रक ऑपरेटरों और कंपनी प्रबंधन के बीच चल रहे गतिरोध को तोड़ने के लिए मध्यस्थता कर रही है। सरकार ट्रक ऑपरेटरों के हित का ख्याल रखेगी। दोनों पक्षों के साथ वार्ता की गई है और जल्द समाधान निकालने का सरकार प्रयास कर रही है। कल भी हमारी ट्रक ऑपरेटर से बातचीत हुई है। हम तो सिर्फ नेगोशिएशन की भूमिका अदा कर सकते हैं। जो सीमेंट कंपनी है और जो ट्रक ऑपरेटर्स है, उनके बीच में एक आम राय बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक ट्रकर्स के हित की बात है, मैंने कई बार कहा कि ट्रकर्स हमारे प्रदेश के निवासी हैं, अपना रोजी रोटी ट्रक के द्वारा कमाते हैं। उनके हितों को ध्यान में रखा जाएगा और उनके हितों को ध्यान में रखकर ही हमने कल उनसे बातचीत की है। अब वो कल हमसे दोबारा मिलने आएंगे और अपना जो विचार है वो मेरे साथ हमारे साथ। सर, क्या आपकी अदानी से इस बारे में कोई बात हुई? नहीं, विभाग अदानी से बात कर रहा है, मैं क्यों बात कर रहा हूँ? ना मेरी कोई इंडस्ट्री मिनिस्टर आज भी मीटिंग में बैठे हैं, उनकी बात है और सारी जानकारी मैंने ये कहा कि हम इसको समस्या को समाधान करना चाहते हैं। और हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में सीबीआई ने जांच में तेजी ला दी है। सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबलों के पद के प्रश्न पत्रों के कथित रूप से लीक होने से संबंधित 2 मामलों की चल रही जांच में 7 राज्यों संघ शासित प्रदेशों में लगभग 50 स्थानों पर तलाशी ली है। हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद के लिए लिखित परीक्षा के लिए तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 सालों से खुलेआम पेपर लीक का गोरखधंधा चल रहा था। गंभीर बात है, हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक हुए। सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से जो अभी रिपोर्ट्स हमारे पास प्रीलिमिनरी आई है, उस रिपोर्ट्स के आधार पर कह सकता हूं मैं कि ये पिछले जो 5 साल से ये वारदात चली हुई थी, उसका जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई है वो एक रूटीन वर्क था। पेपर लीक किए जाते थे, कुछ लोगों तक पहुंचाए जाते थे और कुछ लोगों को सिलेक्ट कर दिया जाता था। और अब सीबीआई तो भारत सरकार के अंदर है। अब जब उन्होंने छापे मारे तो और सत्य सामने आ रहा है और जो हमारी विजिलेंस टीम भी इंक्वायरी कर रही है उसमें और भी सत्य सामने आए हैं और मुझे आजकल में वो रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिमला में आज 5 जिलों के 35 विधायक अपने क्षेत्र की प्राथमिकताएं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को बताएंगे। आज विधायक प्राथमिकताओं की बैठक का दूसरा दिन है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की है। आज सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक जिला कांगड़ा और किन्नौर के 16 विधायकों ने MLA प्राथमिकता के लिए बैठक में भाग लिया है। दोपहर 2 बजे के बाद 5 बजे तक सोलन, बिलासपुर और मंडी जिले के 19 विधायकों की बैठक हुई है। शेष जिले की बैठक कल होगी। कांगड़ा के विधायक दल की बैठक थी। सभी विधायकों ने अपनी प्राथमिकताएं बताई और जो भी प्राथमिकताएं विधायकों ने बताई है
वो बजट में दर्शाई जाएगी। निश्चित तौर पर बड़े अच्छे विचार, चाहे वो विपक्ष के विधायक थे, दो तो अनुभवी हमारे एक स्पीकर महोदय विपिन परमार जी थे और दूसरे अनुभवी हमारे विक्रम ठाकुर जी भी थे, भारतीय जनता पार्टी के थे। अच्छे सुझाव उन लोगों ने दिए, नए विधायकों ने भी अच्छे सुझाव दिए, केवल पठानिया जी थे, इन सब लोगों ने अच्छे सुझाव दिए और जो सुझाव उनके आए हैं उस पर हमारे अधिकारी पूरी तरह गौर कर रहे हैं। आने वाले समय में वो सब चीजों को हमारी विधायक प्राथमिकता में शामिल किया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में माइनिंग को लेकर प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। गैर कानूनी तरीके से माइनिंग करने और पानी के स्रोतों के आसपास माइनिंग करने वालों पर FIR दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। इसके अलावा सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा गया है। वहीं विपक्ष के आरोप पर मुकेश अग्निहोत्री ने पलटवार किया है और कहा है कि विपक्ष अपना बचाव करने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। अपना बचाव करने के लिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। उनके शासन में जो हुआ उसकी चर्चाएं तो निश्चित तौर पे होंगी, तो लेकिन ये है संसाधन अर्जित करने के लिए सरकार अपने रास्ते निकाल रही है। हम पावर प्रोजेक्ट्स पे भी वाटर सेस लगाने की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हमारे पास हर डिपार्टमेंट के पास जो संसाधन होगा वो कैसे हमने करना है तो उसके लिए हम बढ़ रहे हैं। तो एज ए डिपार्टमेंट हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो टेंडर्स प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय बजट की जमकर तारीफ की है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है और हर वर्ग के लिए इस बजट में कुछ न कुछ दिया गया है। अमृत काल का ये पहला बजट जिसमें गांव, गरीब, दलित, शोषित, मध्य वर्ग और जरूरतमंद के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने बजट को देश के नागरिकों को बड़े अवसर उपलब्ध करवाने के साथ विकास और रोजगार सृजन वाला करार दिया है। टैक्स स्लैब में किए परिवर्तन से देश की जनता को लाभ मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। अमृत काल का ये पहला बजट है। भारत की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर ये पहला बजट जो है वो प्रस्तुत हुआ है और इसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जहां बधाई देता हूं। और सबसे बड़ी बात है, इस बजट के माध्यम से गांव, गरीबों, किसानों, कर्मचारियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, सभी वर्गों के लिए जिस रूप में मदद के रास्ते तलाशे गए हैं। अब जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन को पब्लिकली रिवील करना तभी संभव होता है, तभी उचित होता है जब इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, फैक्ट्स आ जाते हैं। और जब फैक्ट्स आएंगे तो उन सारी चीजों को लेकर के तब बात करेंगे, जवाब देंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर किसी एक व्यक्ति ने इस बात को इस तरह से किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी है उनको कतई भी बख्शना नहीं चाहिए, ये मेरा कहना है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा क्षेत्र धर्मशाला के शील चौक, भटेहट और पासू पंचायत में 2 दिन में डायरिया के 28 से अधिक मामले सामने आए हैं। मामले की गंभीरता को समझते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। खंड स्तरीय रैपिड एक्शन टीम गठित कर मामलों की निगरानी की जा रही है। जोनल अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश गुलेरी ने बताया है कि दिक्कत होने पर कई लोग उपचार के लिए जोनल अस्पताल पहुंचे थे और इन मरीजों में अधिकतर उल्टी और पेट दर्द की शिकायत के मामले थे। सूचनाएं मिल रही थी कि धर्मशाला शहर से कुछ सटे हुए क्षेत्रों से कुछ गैस्ट्रोएंटेराइटिस और डायरिया के मामलों में वृद्धि होने का समाचार था। जो हमारे पास अस्पताल में लोग आ रहे हैं, सामान्यतः हमारी ओपीडी प्रतिदिन 800-850 के करीब होती है और गत दिनों में जैसे मैं कल की बात करूं
तो 800 टोटल ओपीडी में हमारे पास डायरिया और आंत्रशोथ के मिलाकर कुल 19 मामले कल रिपोर्ट हुए हैं, जो ओपीडी में रिपोर्ट हुए हैं। सभी ये माइल्ड केसेस थे, माइल्ड डिहाइड्रेशन इनमें थी, तो इनको किसी को भी दाखिल होने की आवश्यकता नहीं थी। और अब खबर जिला कुल्लू से है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के देव सदन में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान जरड़ की ओर से समग्र शिक्षा स्तर प्रोजेक्ट के तहत प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापकों के लिए 5 दिवसीय कार्यशाला शुरू की गई है। इस कार्यशाला में शामिल अध्यापकों को तकनीकी संवर्धन और नेतृत्व विषय पर विशेषज्ञों की ओर से जानकारी दी जा रही है, जिसमें शिक्षण संस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता पर तेजी से कार्य किए जा सके। समग्र शिक्षा स्टार प्रोजेक्ट के जिला प्रभारी अजय कुमार ने बताया है कि इस प्रशिक्षण शिविर में जिला कुल्लू के 100 से अधिक अध्यापक भाग ले रहे हैं। मुख्य अध्यापकों और प्रधानाचार्यों के लिए ये प्रशिक्षण आरंभ हुआ है, जो कि 5 फरवरी तक चलेगा। और इसमें पूरे जिला के जो हमारे 7 एजुकेशन ब्लॉक्स हैं, नगर से निर्मल तक, उसके सभी प्रधानाचार्य और सभी मुख्य अध्यापक जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग का जो टाइटल है वो है टेक्नोलॉजी एनेबलमेंट एंड लीडरशिप, यानी तकनीकी संवर्धन तथा नेतृत्व। हम समग्र शिक्षा में मानते हैं, जिसके अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, स्टार्स प्रोजेक्ट ऑफ समग्र शिक्षा। हम उसमें मानते हैं कि एज इज द हेड सो इज द स्कूल, अर्थात जैसा मुख्य होगा वैसा ही विद्यालय होगा। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।